जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंडिया। तो दोस्तों मैं हूं राहुल रॉय। तो दोस्तों आज के इसी वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो एक से लेकर 8 तक का वीडियो पहले ही हम डाल चुके हैं, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज बनाना है जिसमें एबीसी होगा, लेकिन बी कंडीशन है कि बी समकोण होना चाहिए। तो देखिए पहले हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, ए और बी और सी। अब देखिए समकोण बोल रहा था, तो समकोण यानी उस एंगल पे 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए था। देखिए समकोण दिखा दिए। उसके बाद कह रहा है यदि tan a इक्वल टू √3, tan a इक्वल टू 1/√3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित मतलब देखिए इस क्वेश्चन में है, इस किताब में लिखा गया है। फर्स्ट में हमको निकालना है साइन ए cos c प्लस कितना है, प्लस निकालना है cos a इंटू साइन c। फर्स्ट में हमको यह निकालना है और सेकेंड में निकालना है cos c माइनस साइन a इंटू साइन सी। यानी दो चीज हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए हमको क्या चीज इसमें दिया गया है उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा था कि एक त्रिभुज बनाइए जिसमें बी को समकोण रखिए, तो समकोण रख दिए। उसके बाद कह रहा था कि यदि tan a इक्वल टू 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान कीजिए। यानी हमको tan का वैल्यू दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, सॉरी यहाँ से बनाते हैं ताकि उधर जगह मिलेगा। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, तो सॉल्व लिख दिया ना। अब उसके बाद लिखेंगे दिया गया है। अब देखिए दिया गया है ना, तो क्वेश्चन में आप पढ़ेगा यदि tan a इक्वल टू 1/√3, यानी हमको दिया गया है tan a इक्वल टू 1/√3। अब देखिए 1/√3 दिया है tan a का मान, तो आपको पता होगा कि tan का फॉर्मूला होता है P/B होता है। ठीक है, तो P/B होता है। इससे हम लोग क्या करेंगे, इससे हमको पता चल गया P का मान 1 दिया गया है और B का मान कितना दिया गया है, 3 दिया है, √3 दिया है। तो मान लीजिए हम लोग एंगल C से देखते हैं, तो एंगल C के अनुसार इसके सामने कौन सा है, ये है, तो मेरा ये P हो जाएगा और ये मेरा H है, बाकी जो बच गया सो B हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हो गया ना, लेकिन एंगल हमको ए से देखना है। तो देखिए एक और फिगर बना लेते हैं। दो गो एंगल दिया गया है जिसके लिए दो फिगर बनाएंगे, तो ए बी और सी। ठीक है, अब देखिए इस एंगल से देखिएगा तो आपका नीचा पी बनेगा और ये एच है और ये बी बन जाएगा। याद रखिएगा, ऊपर से देखिएगा तो नीचा आपका पी फिक्स है और एच हमेशा फिक्स रहता है और बचता है जो बी हो जाता है। तिरछा से देखिए तो ये इसके सामने वाला पी होता है और ये एच होता है, बचेगा जो बी हो जाता है। ठीक है, तो हमको देखिए tan a का दिया है, यानी a के लिए ये फिगर है। ठीक है, तो इसके अनुसार लिखेंगे p और b का मान। तो देखिए p का मान कितना 1 और b का मान कितना √3 हो गया। अब देखिए इतना करने के बाद आपको क्या करना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको देखिए p और b का मान मालूम चल गया, तो आपको पता है कि h निकालना है, तो h निकाल लीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, लिखेंगे h बराबर √p² प्लस b²। अब देखिए h को हम लोग क्या लिख सकते हैं, h को हम लोग लिख सकते हैं ac और p को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए p है तो p को हम लोग लिख सकते हैं bc और b को हम लोग लिख सकते हैं ab। दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ दूरी को बोलेंगे h, यहाँ से यहाँ दूरी को p बोलेंगे, यहाँ से यहाँ दूरी को a बोलेंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे ही ना पढ़ते हैं bc ac और ab। ठीक है, तो इसी को लिख लेना है, आपको इतना तो आता होगा। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, इसका मान डालना है। ठीक है, अब देखिए BC है तो BC का आप मान डालिए। देखिए वहाँ पे BC का मान कितना है, 1 है तो 1 लिखिए, प्लस AB है तो AB का मान कितना है, √3 है। इस फिगर में देखना है। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो ओनली 3 बचेगा। दोनों को ऐड कीजिएगा, कितना आ जाएगा, 4 आएगा। आपको पता है
2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, यानी वर्ग से निकल गया, यानी आपका एच का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए ये जो मान आया ना इसी के अनुसार इसमें सेम छाप देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना था √3 था, ठीक है, और यहाँ पे कितना था 2 लाए, और ये कितना था 1 था। हो गया ना, ठीक है। अब देखिए अब इस क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 था हम लोग का sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, यह हम लोग का क्वेश्चन है, इसी को बनाएंगे। देखिए आप इसका फार्मूला तोड़िए, ठीक है। फर्स्ट फार्मूला देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटा H, ठीक है, गुना तो गुना दीजिए। अब यहाँ देखिए कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है B बटा H, ठीक है, और उसके बाद प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे देखिए कॉस थीटा बराबर B बटा H और साइन थीटा बराबर P बटा H, ठीक। अब बस आपको एंगल याद रखना है। देखिए साइन A है तो साइन A के लिए फिगर है, तो इसमें देखिए P कितना है P 1 है और H कितना है 2 है, तो लिखिए 1 बटा 2 गुना। अब देखिए पूरा cos c, तो cos c के लिए फिगर है, तो cos c में b का मान देखिए कितना है, b के मान 1 है और h के मान 2 है, तो 1 और 2 प्लस है तो प्लस, ठीक है, कुछ नहीं है। अब देखिए cos a बोल रहा था, cos a है तो इसमें देखिए b के मान कितना है, b के मान कितना है √3, तो यहाँ लिखिए √3 और बाई 2, h के मान फिक्स है। अब देखिए यहाँ पे देखिए साइन सी, तो साइन सी के लिए फिगर है, तो इस फिगर में देखिए कि p का मान कितना है √3 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए √3/2, ठीक है। तो पता है आपको कि बुडमास में सबसे पहले यदि जोड़ और गुना हो तो पहले गुना का काम किया जाता है, गुना कीजिए 1 में 1 से गुजाएंगे 1 और 2 दूना 4, ठीक है। अब आपको पता होगा कि रूट में रूट से गुना करते हैं तो रूट हट जाता है, तो ये ओनली बचेगा 3 और 2 दूना 4, हो गया। उसके बाद देखिए उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको एलसीएम लेंगे, बट्टा का भिन्न का जोड़ बनाएंगे, 4 का एलसीएम 4 और 1 + 3 उतर जाएगा। आपको पता है इसको जोड़िए तो 4 आएगा और बट्टा 4 आएगा, 4 को काटिएगा तो कितना आएगा आंसर 1, यानी फर्स्ट का हम लोग सॉल्व किए तो आंसर 1 आया, ठीक है। अब हम लोग इसी तरह सेकेंड का सॉल्व करेंगे तो देखेंगे आंसर कितना आता है, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे सेकेंड नंबर, तो देखिए सेकेंड नंबर में था cos A cos C माइनस sin A sin C, ठीक है। अब इसका मान डाल लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। अब देखिए cos का फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ सॉल्व करें, ठीक है। cos का फॉर्मूला आपको पता है कि b बटा h होता है, और यहाँ भी cos का फॉर्मूला आपको पता है कि b बटा h होता है, माइनस कर दीजिए। अब देखिए आपको साइन को पता होगा कि p बटा h और यहाँ पर भी p बटा h, ठीक है। अब देखिए cos a है तो cos a के लिए फिगर सिर्फ चेंज होगा, ठीक है। फिगर ये है तो देखिए उसमें कितना मान है cos b का आपको मिलेगा √3 और h 2 है, और देखिए cos c बोला है तो इस फिगर में देखिए b का मान कितना 1 और 2 माइनस। अब देखिए साइन a है तो इसके लिए ये फिगर देखिए, इसमें ध्यान से देखिएगा फिगर का बहुत लोचा है, एंगल ए और एंगल सी में बहुत बच्चे फंसते हैं, ठीक है। तो साइन से देखना है, साइन ए से देखना है, तो ए में देखिए p का मान कितना 1 अब बटा 2 तो h यानी h के मान सब जगह सेम है, ठीक है। उसके बाद 4। अब ये देखिए साइन सी के लिए फिगर है तो इसमें देखिए p का मान कितना है, p के मान √3 है, ठीक है, और बटा 2 है, ठीक है। अब जल्दी जल्दी हम लोग गुना कर लेते हैं, तो देखिए √3 को 1 से गुना कीजिएगा तो √3 आएगा, 2 दूना 4 माइनस इतना। अब देखिए इसको भी गुना कीजिएगा तो √3 ही आएगा और 2 दूना 4। अब देखिए इसको क्या करेंगे भिन्न का घटा बनाएंगे, तो बनाइए 4 का एलसीएम लीजिएगा तो 4 आता है, और देखिए एलसीएम अब हर दोनों सेम होता है तो उसको ऊपर वाला सेम उतार देंगे। अब देखिए √3 को √3 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 0, और 0 में कोई भी अंक से भाग देते हैं तो आंसर आता है 0, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर आया 1, सेकंड का आंसर आया 0, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग का दूसरा भी सवाल आएगा इसी से रिलेटेड, हम लोग इसी तरीका से सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसी टाइप का आपका क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो एनसीईआरटी ऐसा किताब है जिसमें आपको सेम कॉपी क्वेश्चन उठा के पूछ दिया जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। आपको आप जब पिछले 4 से 5 साल का क्वेश्चन उठा के देखिएगा ना तो सेम क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे
सॉरी 9 तक हो गया। एक और क्वेश्चन हम लोग का बचल है 10, ठीक है दोस्तों, तो वो हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 8.2, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले टेबल याद करना होगा, ठीक है। तो यह भी, इसका भी वीडियो आएगा कि टेबल कैसे याद करें, ठीक है। त्रिगो का टेबल आता है sin 30 sin 45 का डिग्री का मान, बहुत बच्चों को डाउट होता है, तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।